Hello everyone, my name is Prableen and you are watching me on PrabNJ Expert. So आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे वो वर्ड्स जिनमें मोस्टली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. So अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. So now let's get started and वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए. वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए. तो हमारा सबसे पहला पेयर है अलोन एंड लोनली. अलोन का मतलब होता है A person who is on their own, not necessarily sad. वो व्यक्ति जो अकेला भी है लेकिन वो इस बात को सोचकर उदास नहीं है कि वो अकेला है. फॉर एग्जाम्पल, she is alone after her uncle's death. वो अपने अंकल की डेथ के बाद अकेली है. वो अकेली है लेकिन इस बात को लेकर नेसेसरली उदास नहीं है. बट लोनली का मतलब होता है जब आप अकेले भी हो और सैड भी हो कि आप अकेले हो. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नो फ्रेंड्स एंड इज अ लोनली पर्सन. उसके कोई दोस्त नहीं है और वो एक अकेला व्यक्ति है, मतलब वो इस बात को लेकर सैड है. सो जब आप अकेले हो और उस बात को लेकर सैड हो तो आप लोनली बोलोगे. एंड अगर आप वैसे अकेले हो, नॉट नेसेसरली सैड, तो तब आप अलोन का यूज करेंगे. नेक्स्ट पेयर है बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन का यूज हम तब करते हैं जब हम बात दो चीजों के बीच कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन और थिंग इज बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स. मतलब एक इंसान अगर दो इंसानों के बीच है या एक चीज दो चीजों के बीच है तो तब आप बिटवीन का यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, ही सैट बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड. वो मेरे और मेरे दोस्त के बीच बैठा. सो यहाँ पर बिटवीन लगा है क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड दो पर्सन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बिटवीन का यूज किया. बट अमंग का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास एक दो से ज्यादा चीजें हों. Alright, for example, can you see the woodpecker among the trees? क्या तुम ट्रीज के बीच वुडपेकर को देख सकते हो? तो यहाँ पर दो ट्रीज की बात नहीं हो रही, दो से ज्यादा, 5-6 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा ट्रीज की बात हो रही है, तो इसीलिए आप among का यूज करेंगे. नेक्स्ट पेयर है above एंड over. इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. वैसे तो दोनों का मतलब सेम ही है, वो दोनों की पोजीशन बताते हैं कि वो किसी और चीज से हायर है. बट जब हमने मूवमेंट में बात करनी है, मतलब जब कोई चीज मूवमेंट में किसी से ऊपर होती है, तो तब हम सिर्फ ओवर का यूज करेंगे, अबव का यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, there is a fan above the bed, there is a fan over the bed. अब वो फैन मूवमेंट में तो ऊपर नहीं जा रहा, ऑलराइट, वो एक स्टेशनरी चीज है, तो इसीलिए हम यहाँ पर above और over दोनों का यूज कर सकते हैं. बट इन द सेकेंड सेंटेंस, she jumped over the wall. इस सेंटेंस में हमने over का यूज इसीलिए किया है क्योंकि जंप करना एक एक्शन है, उसने मूवमेंट की और उसने वॉल को जंप किया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओवर का यूज किया. यहाँ पर आप अबव का यूज नहीं कर सकते. ऐसे ही अगर आपको कहना है द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, तो ओवर बोलोगे, अबव नहीं बोलोगे क्योंकि वो मोशन में है. ऑलराइट, नेक्स्ट है बैगेज एंड लगेज. बैगेज का मतलब होता है वंस बिलोंगिंग व्हाइल ट्रैवलिंग. जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो और आप जो अपने साथ बैग्स लेकर जाते हो उन्हें बोलते हैं बैगेज. फॉर एग्जाम्पल, लुक आफ्टर योर बैगेज व्हेन यू लैंड एट द एयरपोर्ट. अपने बैगेज का ध्यान रखना जब तुम एयरपोर्ट पर लैंड करोगे. सो बैगेज मतलब जो भी हम बैग्स वगैरह अपने साथ लेकर जाते हैं. बट लगेज का मतलब भी सेम ही होता है, वंस बिलोंगिंग, बट ये ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमन है. सो जो ब्रिटिश इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो लगेज बोल सकते हैं. ये भी आप सेम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लुक आफ्टर योर लगेज एंड व्हेन यू लैंड एट द एयरपोर्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट पेयर है ब्रदर सिस्टर एंड कजन. ब्रदर सिस्टर मतलब हमारे सगे भाई बहन, सिबलिंग्स फ्रॉम सेम पेरेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, वी आर 3 सिस्टर्स, वी आर 3 ब्रदर्स. ऑलराइट, बट कजन का मतलब होता है हमारे चचेरे या मेरे भाई बहन. ब्रदर और सिस्टर फ्रॉम वंस अंकल और आंट. और ध्यान रखने, कभी भी आपको कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर नहीं बोलना, अकेला कजन बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, माई कजन हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन हर कॉम्पिटिशन. तो मेरी कजन ने अपने कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो यहाँ पर हमें हर से पता चल गया कि हम बहन की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर हमें माई कजन सिस्टर हैज परफॉर्म्ड नहीं बोलना, वो गलत हो जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट है स्टूडेंट. स्टूडेंट वो होता है जो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हो. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट. वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार स्टूडेंट है, मतलब वो एक स्कूल में पढ़ रहा है. बट लर्नर वो होता है जो
अपनी मर्जी से कोई स्किल या कोई चीज सीख रहा हो। ऑलराइट, वो स्कूल में नहीं जा रहा, किसी कॉलेज में नहीं जा रहा, वो अपनी मर्जी से सीख रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट पेयर है अराउंड एंड राउंड। दोनों का मतलब सेम होता है, चारों तरफ, बट अराउंड ज्यादा फॉर्मली यूज किया जाता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ट्रीज ऑल अराउंड द पार्क, देयर आर ट्रीज ऑल राउंड द पार्क। तो दोनों यूज कर सकते हो, बट अराउंड फॉर्मली यूज होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पेयर है फास्ट एंड क्विक। फास्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी मूव करे, when the thing moves quickly, बहुत जल्दी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, she was running fast in the race, वो रेस में तेज दौड़ रही थी, so she was moving quickly। बट क्विक का मतलब होता है जब आपने उन एक्शंस के बारे में बात करनी है या फिर उन इवेंट्स के बारे में बात करनी है जो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है, कुछ थोड़े ही समय के लिए हैपन होती है, उनके लिए आप क्विक का यूज करेंगे। एंड आपको पता है क्विक एक एडजेक्टिव है, तो इसकी एडवर्ब फॉर्म होगी क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, हर रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी वॉज वेरी क्विक। उसका जो रिस्पॉन्स था इमरजेंसी का वो बहुत ही ज्यादा क्विक था। शी मूव्ड क्विकली टू हेल्प द ओल्ड वुमेन। सो यहाँ पर क्विकली लगाया क्योंकि वो एडवर्ब फॉर्म है उसकी। नेक्स्ट पेयर है स्मॉल एंड लिटिल। स्मॉल का यूज हम तब करते हैं जब हमने किसी की एवरेज के साथ कंपेयर करके उसका साइज या अमाउंट बताया हो। फॉर एग्जाम्पल, द कैनल इज स्मॉल एंड क्यूट। जो कैनल है वो छोटी है और क्यूट है, तो उसके एवरेज के साथ कंपेयर करके वो साइज में छोटी है। बट लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज साइज, अमाउंट या डिग्री में स्मॉल हो, लेकिन उसका यूज ज्यादातर अफेक्शन बताने के लिए या नेग्लिजिबल अमाउंट बताने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ पेशेंट्स रिकवरी। पेशेंट के ठीक होने की बहुत कम होप है, सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ नेगेटिव। सो नेगेटिव के फॉर्म में भी ये यूज हो सकता है। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए एंड वीडियो को पूरा भी जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो नेक्स्ट पेयर है लो एंड शॉर्ट। लो का मतलब होता है जब कोई चीजें ज्यादा ऊंची ना हो, या तो वो ग्राउंड के क्लोज है, और बॉटम ऑफ समथिंग, या किसी और चीज के बॉटम से के पास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फेंस इज लो एंड इजी टू क्रॉस। जो फेंस है वो लो है और इजी टू क्रॉस, मतलब अच्छे से या फिर आसानी से क्रॉस हो सकती है। फेंस होते हैं जो लोग अपने गार्डन या फिर अपने फील्ड के आसपास चारों तरफ जो डंडियां से लगाते हैं उन्हें बोलते हैं फेंस। वो इसीलिए होते हैं ताकि कोई उन्हें क्रॉस ना कर पाए एंड उनकी गार्डन्स को या फिर किसी चीज को खराब ना कर पाए। बट शॉर्ट का यूज तब होता है जब हमने लोगों की हाइट के बारे में बात करनी है, टू टॉक अबाउट हाइट ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, ही इज शॉर्ट अनलाइक हिज ब्रदर। उसकी हाइट छोटी है उसके भाई की तरह। तो यहाँ पर हमने हाइट की बात की, इसलिए शॉर्ट का यूज किया। नेक्स्ट पेयर है जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, DIARY डायरी एंड DARY डेयरी। सो इसका मतलब होता है एक नोटबुक जिसमें हम अपने पर्सनल अफेयर्स के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखते हैं, वो होती है डायरी। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड राइट्स हर डायरी डेली। वो रोज अपनी एक डायरी लिखती है। बट DAIRY का मतलब होता है जब हमने मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करनी है। सो इट रेफर्स टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ईट डेयरी प्रोडक्ट्स। तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क से बनी हुई चीजें खानी चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट है बिसाइड्स एंड बिसाइड। इसमें भी बहुत लोग गलतियां करते हैं। बिसाइड्स की जगह पर बिसाइड एंड बिसाइड की जगह पर बिसाइड्स लगा देते हैं, दोनों की प्लेस को स्विच कर देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स स्टडिंग शी इज गुड एट कुकिंग। मतलब वो पढ़ाई के अलावा कुकिंग में भी अच्छी है। बट बिसाइड का मतलब होता है क्लोज टू, मतलब किसी चीज के पास। फॉर एग्जाम्पल, she sat beside me, वो मेरे पास बैठी। सो यहाँ पर besides नहीं बोलना, beside बोलना है। नेक्स्ट है each every। हमें लगता है कि दोनों के मतलब सेम होते हैं, सभी। each का यूज हम तब करते हैं जब हम बात सभी कितनी सारी चीजों की कर रहे हैं, बट सेपरेटली, अलग अलग। अब आप सबके नाम बोलकर तो नहीं कहोगे, बट
आप सबको सेपरेटली बात करो तो ईच का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट शुड हैव अ बुक एंड अ पेंसिल। हर एक स्टूडेंट के पास बुक और एक पेंसिल होनी चाहिए। अब जब टीचर ये बात बोलेगा तो वो सबका नाम थोड़ी ना लेगा क्लास में, वो ईच बोलेगा क्योंकि वो हर एक बच्चे की सेपरेटली बात कर रही है। एंड एवरी का यूज तब होता है जब हम सभी को एज अ होल बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन हियर नो द ट्रुथ, मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं सबको ट्रुथ पता है। तो यहाँ पर हमने एज अ होल बात की है। नेक्स्ट है हाई एंड टॉल। हाई का यूज तब होता है जब कोई चीज ग्राउंड के बहुत ज्यादा ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट वी वेंट यस्टरडे वर वेरी हाई। जिस फॉरेस्ट में हम कल गए थे वहां के पेड़ बहुत ऊंचे थे। सो लॉन्ग वे अबव द ग्राउंड, तब हम यूज करेंगे हाई। नेक्स्ट टॉल। टॉल का यूज हम तब करते हैं जब हमने चीजों की हाइट के बारे में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दैट बिल्डिंग इज टॉल, वो बिल्डिंग ऊंची है। सो हम बिल्डिंग की हाइट के बारे में बात करें तो टॉल का यूज करेंगे, हाई का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेजेस होता है अमाउंट पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स, आपने जितने घंटे काम किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको जब पे किया जाता है तो उसे वेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेबरर शुड बी पेड हिज डेली वेजेस, लेबरर को उसके हर रोज के वेजेस मिलने चाहिए। बट सैलरी का मतलब होता है जो फिक्स्ड पेमेंट होती है, वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है और ईयर और एनुअली भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट माई सैलरी दिस वीक फॉर द फर्स्ट, आई गॉट माई सैलरी दिस वीक फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे इस बार मेरी वीक फर्स्ट टाइम सैलरी मिली। ऑलराइट, नेक्स्ट है ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। डबल एल वाला एंड सिंगल एल वाला। जो डबल एल वाला ऑलरेडी होता है उसका मतलब होता है जब चीजें या जब कोई लोग, चीजें या इवेंट्स प्रिपेयर्ड होती है, मतलब सारी। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑल रेडी टू गो फॉर अ पिकनिक, पिकनिक पर जाने के लिए हम सभी रेडी हैं। तो यहाँ पर वी लोगों की बात हो रही है और सभी रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, तो इसीलिए हमने ऑल रेडी बोला। बट जो सिंगल एल वाला होता है उसका मतलब होता है बाय नाउ या फिर बाय देन, मतलब पहले से ही। जब आपने हिंदी में बोलना है पहले से ही तो आप कहोगे ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी ईटन इट, मैं पहले से इसे खा चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिंगल एल वाला यूज किया क्योंकि इसका मतलब होता है पहले से ही। ऑलराइट, नेक्स्ट पेयर है rather एंड quite। rather का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज ज्यादा से कम होती है लेकिन बहुत कम से ज्यादा, मतलब मॉडरेट होती है, तो तब आप rather का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज rather बोरिंग, ये किताब ना तो ज्यादा बोरिंग है और ना ही बहुत कम बोरिंग है, मतलब एक नेगेटिव कैनोटेशन है, नेगेटिव सेंटेंस में आप इसका यूज करते हैं rather। ऑलराइट, क्वाइट का मतलब होता है एब्सोल्यूट एक्सटेंट टू सर्टेन एक्सटेंट, जब आप किसी चीज की हद बताते हो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, सो आप उसके एक्सटेंट बता रहे हो, क्वाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्ट्रेंजर एंड फॉरेनर एंड एलियन। तो स्ट्रेंजर वो होता है जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते, मतलब कहीं का भी हो सकता है। बट फॉरेनर का मतलब होता है वो इंसान जो किसी और कंट्री से आता है। एंड एलियन का मतलब होता है वो जो किसी और प्लैनेट से आता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, मतलब किसी अजनबी से कुछ मत लो। आई सॉ अ फॉरेनर येस्टरडे, मैंने कल एक फॉरेनर देखा, मतलब वो किसी और कंट्री से आया हुआ था और मैंने उसे देखा। नेक्स्ट, सम पीपल हैड क्लेम्ड टू हैव सीन एलियंस, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एलियंस देखे हैं। बाय द वे, आपने कभी एलियंस देखे हैं कि नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट है बिग एंड लार्ज। बिग एंड लार्ज दोनों का मतलब होता है साइज में बड़ा होना, लेकिन लार्ज जो है वो ज्यादा फॉर्मल होता है, जस्ट लाइक अराउंड एंड राउंड। दिस हाउस इज वेरी बिग, ये घर बहुत बड़ा है। दिस हाउस इज वेरी लार्ज, ये घर बहुत बड़ा है। तो दोनों में ही हमने बिग और लार्ज दोनों का यूज कर सकते हैं। दिस रूम इज वेरी लार्ज, ये कमरा बहुत बड़ा है, बट जो लार्ज है वो फॉर्मली होता है। नेक्स्ट है टेल एंड से, दोनों का मतलब तो बताना ही होता है, बट टेल का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, जब हम किसी को इन्फॉर्म करते हैं, राइट, किसी को ऑर्डर देते हैं। टेल मी व्हाट हैपेंड हियर,
मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो, तो हम पूछ रहे हैं कि मुझे इन्फॉर्म करो। ऑल राइट, और इसकी पास्ट टेंस होती है टोल्ड। तो जब अपने पास्ट टेंस में सेंटेंस यूज करना है तो आप टोल्ड का यूज करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट से का मतलब होता है टू स्पीक इन एनी वे। जब आप वैसे किसी से बात करते हो, वैसे किसी को कुछ कहते हो, कोई आपको कुछ कहे। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल ही सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी। उसने कहा कि तुम अपने रूम में जाओ और स्टडी करो। सॉरी, उसने कहा आपसे, एनीवे, ठीक है, तो इसीलिए आपने सेड से का यूज किया। एंड इसकी पास्ट टेंस सेड होती है, तो इसीलिए हमने ये यूज किया। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट। जो COMPLIMENT मतलब आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एंड उसका मतलब होता है टू प्रेज, किसी की तारीफ करना। फॉर एग्जाम्पल, she complimented me on my new dress। उसने मुझे मेरी नई ड्रेस के लिए तारीफ की। सो यहाँ पर हमने फॉर का यूज इसीलिए नहीं करना क्योंकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑन करना है। She complimented on my new dress। बट जो ई वाला होता है उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना या फिर किसी चीज के लिए सुटेबल होना, किसी चीज के लिए उचित होना या सुविधाजनक होना। फॉर एग्जाम्पल, These earrings complements your dress। ये इयररिंग्स तुम्हारी ड्रेस को कंप्लीट करते हैं, तुम्हारी ड्रेस के साथ बहुत उचित है, सुविधाजनक है। सो किसी चीज को कंप्लीट मतलब वो आधा अधूरा उसको कंप्लीट कर देना, तो तब आप यूज करोगे कंप्लीमेंट। ऑल राइट, लास्ट पेयर इज नेचर एंड एनवायरमेंट। हमें लगता है कि दोनों चीजें सेम है, नेचर भी और एनवायरमेंट भी, पर नेचर मतलब नेचुरल वर्ल्ड, जो चीज नेचुरल है, हमने नहीं बनाई। ऑल राइट, नेचर हैज गिवन अस मेनी गिफ्ट्स। नेचर ने हमें बहुत सारे तोहफे दिए हैं। बट एनवायरमेंट भी नेचुरल होता है, बट वो किसी एनिमल, किसी प्लांट, किसी व्यक्ति की सराउंडिंग मतलब जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का माहौल, उसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड एनवायरमेंट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए गुड एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छी सराउंडिंग जरूरी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। एंड आई होप इस वीडियो को सुनकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एज वेल कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।